नमस्कार, सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 मैथ में हमारा अध्याय 8 चल रहा था, जिसका नाम है ऊंचाई एंड दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। उसके ऊपर हमने 3-4 क्वेश्चन कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लिखा हुआ है, इसके ऊपर विचार करते हैं। शुरू करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, एक मीनार के आधार से, तो यहाँ पर हमें डायग्राम बनाना। तो मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया है कि हम इन सवालों को पढ़कर क्या करेंगे, इनका चित्र बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। यदि आप डायग्राम भी बनाते हो तो 1 नंबर आपका आ जाएगा बोर्ड परीक्षा में। तो बहुत ही इजी सा है, क्वेश्चन को पढ़ो और ध्यान से उसका क्या करो, चित्र बनाओ। यदि चित्र बना लिया तो 50% मानो आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। मीनार के आधार से, तो देखो ये इस तरीके से ज़मीन है और यहाँ पर इस तरीके से ये मीनार है, ठीक है। मीनार जो होती है वो ज़मीन के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये जैसे ज़मीन होगी पैरेलल, और जो दीवार है या मीनार है, वो मीनार क्या होती है, एकदम सीधी तो होती है, लंबवत होती है रेखा के। किसके? इस रेखा के लंबवत होती है, मतलब ज़मीन के क्या होती है, लंबवत होती है। तो वो कहता है कि मीनार के आधार से, ये हो गया मीनार का आधार, ठीक है, से 100 मीटर दूरी पर, इसके आधार से यहाँ पर एक 100 मीटर की मान लो ये दूरी होगी। कितनी मीटर दूरी होगी? 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो मैंने मीनार की ऊंचाई मान ली h। मीनार यही था अपन, इसको मैं नाम दे देता हूँ A, B और C, ठीक है। तो इतना ही है, इसका चित्र सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम पहले मान लेते हैं, मानना कि मीनार की ऊंचाई AB बराबर में h मीटर है। मीनार की ऊंचाई हमने क्या मानी, मीनार किसको मानी हमने, AB को मानी। तो AB बराबर में आ गया h मीटर। BC हमें कितनी दी हुई है, BC हमें दी हुई है 100 मीटर, ठीक है। तो त्रिभुज ले लो। तो समकोण त्रिभुज ABC में, कौन से त्रिभुज में? इसमें ABC में। अब आप देखो, कोण के सामने वाली भुजा ये क्या होती है, लंब। ये वाली भुजा क्या होती है, आधार। तो देखो ये तो हमें फाइंड करना है, निकालना है इसका मान, h का मान कितना आएगा, ये हमें दे रखा है। इसका मतलब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, इस कर्ण से हमें कोई मतलब नहीं है। तो लाल बट्टा कक्का के फॉर्मूले में कर्ण से कोई मतलब नहीं है, तो ये के हटा दो, तो ये हटा दिया। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, लंब बटा आधार। और लंब बटा आधार किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। तो tan थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटा आधार, ठीक है, बराबर tan थीटा। लंब का मान क्या है, AB, और आधार का मान क्या है, BC। तो ये हो जाएगा AB बटा BC। tan मान रख दो, थीटा का मान है 30, AB का मान है h, BC का मान है 100। यहाँ सरल कर लेते हैं इसको। तो देखो क्या आएगा, tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1 बटा वर्गमूल 3 h बटा 100। अब इनको क्रॉस मल्टीपल करना है, तो वर्गमूल 3 की तो गुणा हो जाएगी h से, और 100 की गुणा हो जाएगी 1 से। मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम है, इसलिए मैं इसके नीचे नहीं लिखता हूँ। आप जब बोर्ड परीक्षा में पेपर दो तो ये वाली बात इस तरीके से नीचे लिखते जाना है, ठीक है ना, कॉपी के अंदर। तो h बराबर हमें मान h का निकालना, तो ये हो गया 100, ये वर्गमूल 3 क्या होगा, यहाँ बटा में आ जाएगा। तो इसका मतलब h का मान कितना हो गया, 100 बटा वर्गमूल 3। अब इसको हम और सरल करते हैं, कैसे? इसको ऊपर नीचे वर्गमूल 3 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 100 वर्गमूल 3 का मान होता है 1.732 बटा वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करोगे 3 आ जाएगा। अब ये पॉइंट हटाते हैं, तो इस पॉइंट के बाद में कितनी संख्या, 3 संख्या, तो 3 शून्य लगा के भाग दे देते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल होगी, तो हमारे पास बच गया 1732 बटा 3 गुणा 10। 1732 में पहले 3 का भाग दे दो
और जहाँ पर पॉइंट आएगा ना तो हम एक अंक क्या करेंगे, उस पॉइंट को इधर खिसका लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ भाग दे के आपको बता देता हूँ। तो देखो मैं सबसे पहले 3 का भाग देता हूँ, तो 5 3 15, 7 में से 5 गए, 2 ऊपर से उतारा हमने 3, 7 21, कितना बचेगा, 2 ऊपर से 2 उतारा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 21, कितना आया, 1 आ गया, दशमलव लगा 10 हो गया, तो 3 3 9। तो हमारे पास ये आ गया 577.3/10। अब नीचे देखो कितनी शून्य है, नीचे 1 शून्य ना, तो इस दशमलव को 1 अंक आप इधर खिसका लेना, तो ये हो जाएगा 57.73 मीटर। क्योंकि ये भी मीटर में दी हुई है तो ये भी किस में आएगी, मीटर में आएगी। इसका मतलब ये जो मीनार है, इस मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 57.73 हो जाएगी। तो अपन लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर में 57.73 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप सब। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। ध्यान देना आप इस पर। क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका डायग्राम बनाते हैं। उसके बाद में देखो कि किसी स्तंभ की चोटी का ऊनियन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जमीन है, ठीक है, और इसका ये एक स्तंभ है इस तरीके से, ठीक है, और ये एक बिंदु है। तो देखो स्तंभ की चोटी, ये स्तंभ की होगी चोटी, ठीक है, चोटी का ऊनियन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री, ये समतल है, इसके ऊपर स्थित ये एक बिंदु है, इस बिंदु से ये इसका ये जो कोण है, ये कोण कितना है, 15 डिग्री है। फिर क्या कहता है, स्तंभ की ओर चलने पर यहाँ से हमें चलना है ऐसे, और कितना चलना है, स्तंभ की ओर चलना है, कितने मीटर चलना है, 100 मीटर चलना है। तो यहाँ तक मान लो ये दूरी थी 100 मीटर। तो उसने क्या किया, इस बिंदु से स्तंभ की ओर चला, कितनी दूरी चला, 100 मीटर चलने पर उसका जो ऊनियन कोण है अब कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो इस बिंदु से इसका ऊनियन कोण कितना हो गया, 30 डिग्री। तो वो कहता है तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो स्तंभ ये हमारे पास, और जो हमें ज्ञात करना था उसको हम क्या मानते हैं, h। तो इसको हमने माना h, तो मैं इसको नाम दे दूँ A B C और इसको मैंने नाम दे दिया D। अब आप देखो इसके अंदर कि इसके अंदर इसमें हमें ये जो वाली भुजा है ना, ये हमें माननी पड़ेगी, और इसको मैं मान लेता हूँ x मीटर कि ये कितनी है। ठीक है, तो हम इसको शुरू करते हैं। एक हमें इसमें दिया हुआ है कि tan 15 डिग्री का मान ये होता है 2 - वर्गमूल 3। तो इसको हम शुरू करते हैं। देखो तो हमने मान लिया, माना जो स्तंभ है उस स्तंभ की ऊंचाई तो CD बराबर में h मीटर है। ये स्तंभ था CD, इसकी मैंने ऊंचाई कितनी मान ली, h मीटर। यहाँ मीटर लिखना चाहो तो लिख लो, ना लिखो तो कोई बात नहीं है। ठीक है, एक हमने ये माना कि माना BC बराबर में x मीटर है। ये वाली भुजा मैंने x मीटर मान ली। क्यों मानी, पहले मैं आपको बता दूं क्यों मानी। क्योंकि हमारे पास ये चित्र बन रहा था, इसमें 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो समकोण त्रिभुज बन रहा है ये बड़े वाला, और एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ये छोटे वाला। जब छोटे वाला त्रिभुज लेंगे ना तो आप देखो कि हमें ये वाली भुजा दी हुई है, ठीक है, और ये इतनी वाली ये भुजा नहीं दी हुई। तो हम इसमें tan थीटा का यदि सूत्र लगाएं, क्योंकि इनसे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये दूरी दी हुई है तो हम इतनी दूरी को हमें मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि जब हम tan थीटा का सूत्र लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या h है, ये क्या चीज़ है हमारे पास, h मीटर है। ठीक है, ये वाली दूरी कितनी है, 100 है। तो जब बड़े वाला त्रिभुज लेंगे, मान लो ये वाला त्रिभुज लेंगे, तो इसमें tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। अब आधार की इतनी दूरी दी हुई है तो इतनी दूरी क्या करेंगे, माननी पड़ेगी, इसलिए ये दूरी हमने फिर क्या माननी थी, x माननी थी। ठीक है, अभी करते हैं अपन सवाल, पता लग जाएगा क्यों मानी है। तो देखो सबसे पहले हमें ये इतनी बात दे दी, AB बराबर हमें कितना दिया हुआ था, 100 मीटर। ये AB हमें 100 मीटर दी हुई है। ठीक है,
तो पहले हम छोटे वाला त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, बी सी। ये कोण कितने का, 90, तो बी सी डी में तो हम लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में। सूत्र हमारा देखो, कर्ण से हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये कोण के सामने वाली भुजा ये तो होगी लंब और ये वाली भुजा होगी आधार। तो हमारा सूत्र लगेगा tan थीटा का सूत्र, ठीक है। तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब तो हो गया सी डी और आधार हो गया बी सी, तो ये हो जाएगा सी डी बटा बी सी। मान रख दो, थीटा का मान है 30 डिग्री इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए, इस वाले त्रिभुज के लिए थीटा का मान कितना है 30, लंब का मान है h, बी सी का मान है x। tan 30 का मान आपको पता ही है 1/√3 h बटा x। क्रॉस गुणा कर दो तो आपके पास आएगा √3h बराबर में x। इसे दे देना आप एक और समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे देना। अब हम लेंगे इसके अंदर बड़े वाला त्रिभुज, तो हम लिखेंगे त्रिभुज कौन सा, ए सी डी में। तो त्रिभुज ए सी डी में हम लिखेंगे tan थीटा बराबर में, लंब तो यही हो गया सी डी बटा आधार क्या हो जाएगा एस सी, ठीक है। आधार क्या हो जाएगा एस सी, तो tan थीटा सी डी। ये देखो, ये पूरा जो आधार एस सी है उसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, ए बी प्लस बी सी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी, ये लिख सकता हूँ मैं ए बी प्लस बी सी। मान रख दो tan, इसके लिए थीटा का मान देखो कितना है 15, तो tan 15 सी डी का मान कितना है h, ए बी का मान है 100 प्लस बी सी का मान कितना है x। tan 15 का मान तुम्हें दिया हुआ है 2 - √3, वो यहाँ रख दो आप tan 15 का मान, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 - √3 बराबर में h बटा 100 प्लस x, ये चीज़ आ गई। अब इसके बेटा में 1 करो और इसमें भी आप क्या करो, क्रॉस गुणा कर दो इसको, ठीक है। तो ये हमें सरल करेंगे तो देखो क्या चीज़ आएगी, इस 100 की गुणा इधर हो जाएगी, तो 2 - √3 की गुणा हो जाएगी 100 प्लस x से, और इधर कितना आ जाएगा, 1 को h से गुणा होगी तो h। तुम्हें इस सवाल में मान किसका निकालना था, मान निकालना h का। तो इस चर को आप खत्म कर दो x को, और x खत्म कैसे होगा, यहाँ x का क्या मान आया वो मान √3h यहाँ रख दो, ठीक है। तो हम लिखेंगे x का मान रखने पर, तो देखो क्या आएगा 2 - √3 100 प्लस x का मान है √3h, वो यहाँ आ जाएगा √3h बराबर में h। यहाँ गुणा करनी है, अब गुणा करते हैं। देखो ये मैं मिटा देता हूँ, इतना हमें इसकी आवश्यकता अब नहीं है। तो देखो पहले इस 2 की गुणा होगी, तो ये देखो प्लस का निशान है, तो इसकी इससे गुणा होगी, तो 2 को 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200। फिर 2 की गुणा इससे होगी, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो गुणा प्लस प्लस गुणा होता है तो प्लस ही आएगा, ये आ जाएगा 2√3h। फिर √3 के 100 से गुणा होगी, तो ये माइनस का ये प्लस का, तो ये आएगा माइनस में √3 गुणा 100, ठीक है। और ये माइनस और ये वाला भी प्लस, तो प्लस माइनस गुणा होगी तो माइनस, ये आएगा √3 गुणा √3h। मतलब पहले हम 2 की गुणा इससे करेंगे, फिर 2 की गुणा इससे, ठीक है। फिर √3 की गुणा इससे, और फिर √3 की गुणा इससे, और बराबर में क्या था h। अब इसको आप क्या करो, सरल कर लो। देखो 200, ये आ जाएगा आपके पास 2√3h, √3 का यहाँ आप मान रख दो, √3 का मान होता है 1.732 गुणा 100, √3 को √3 से गुणा करोगे तो 3h, और ये आ जाएगा आपके पास h, ठीक है ना। इसको सरल करो, देखो क्या चीज आती है 200, यहाँ √3 का मान भी रख सकते हो, यहाँ 2 √3 का मान होता है 1.732h, ठीक है। वर्गमूल का क्या मान हो जाएगा 1.732h माइनस, इसको 100 से गुणा करोगे ना तो क्या होगा,
1.732 गुणा 100 ये आ जाएगा। यहाँ 3 अंक छोड़कर पॉइंट है तो 3 अंक छोड़कर पॉइंट लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा 173.2 हो जाएगा। ठीक है, इस 3h को उधर ले जाओ तो h + 3h। अब यहाँ भी देखो आप, ठीक है, ये वाली चीज़ है, इसको भी आप क्या करो उधर ले जाओ तो देखो क्या आता है 200 माइनस 173.2, ये h और 3h जुड़कर हो जाएगा 4h, ये प्लस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, इसको 2 से गुणा कर दो तो 4 6 4 2 रेके हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3.464 गुणा h, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, इनको सरल कर लो आप, बस उत्तर आ जाएगा। 200 में से 173.2 घटाओ तो देखो 200.00 में से आपको घटाना है 173.2, तो इधर से आपको हासिल लेनी पड़ेगी तो 10 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 7 गए 2। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 26.8 आ जाएगा इधर। यहाँ 4 में से घटाना आपको 3.464, तो ये पॉइंट है तो इधर 3 0 लगा दो आप, हासिल लो इधर। 10 10 में से 4 गए 6, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 4 गए 5, तो ये कितना आ जाएगा 0.536 हमें मान किसका निकालना है, h का निकालना है, तो h बराबर में हो जाएगा 26.8 बटा 0.536, ये जो गुणा में ये क्या आ जाएगा इसके बटा में, ये पॉइंट हटाएंगे तो देखो बटा में 10 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो इसके अंदर 3 अंक है तो इसके विपरीत अंश में क्या होगा 3 शून्य आ जाएगी, मतलब 1000 से गुणा कर देंगे, 1 शून्य से 1 शून्य क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो h बराबर में आ जाएगा 268 गुणा 100 बटा में आ जाएगा 536, ये चीज़ आ गई आपके पास। अब आप क्या करो, सरल करो इसको। देखो 268 का दुगना कितना होता है, 268 को आप 2 से गुणा करो, देखो 8 दूनी 16, ठीक है, 12 और 1 13, 2 दूनी 4 और 1 5, 536 ये तो हुआ। इसका मतलब 268 का भाग इसमें 1 बार जाता है, इसमें 268 का भाग 2 बार जाता है 2 का भाग यहाँ 1 बार जाता है, यहाँ 2 का भाग कितनी बार जाता है 50 बार, तो h का मान कितना हो गया 50 मीटर। इसका मतलब ये जो आपके पास स्तंभ था CD, इसकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, या ऊंचाई कह सकते हैं, उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 50 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। देखो एक समतल जमीन पर खड़ी, एक समतल जमीन है तो ये इस तरीके से एक समतल जमीन बना लो, समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, ये जैसे मान लो आपके पास एक मीनार है, ठीक है, ये मीनार है इस तरीके से, तो समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। मतलब छाया लंबी कब होगी, उस स्थिति में हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो ये मीनार है और यहाँ पर आपके पास है सूरज, ठीक है, तो सूरज से सीधी किरण निकलेगी तो छाया कहाँ तक बनेगी, ये छाया बनेगी, तो छाया तो इतनी बनेगी ना। अब मैं सूरज को यहाँ कर दूँ इस जगह पर, ठीक है, ये सूरज अब यहाँ पहुँच गया तो मीनार की छाया कहाँ तक जाएगी, तो ये मीनार की छाया इतनी लंबी नहीं होगी क्या। तो वो कहता है कि जब सूरज का ऊनियन कोण, सूरज का ऊनियन या 49 कोण 60 डिग्री से, सूरज का ऊनियन कोण है जबकि सूर्य का 49 कोण 60 से घटकर, ये 60 डिग्री था, ये ऊपर था ऐसे, 60 डिग्री से घटकर जब 30 डिग्री हो जाता है, तो ये 60 से घटकर जब 30 डिग्री हो जाता है तो उसकी जो छाया है ना, उस मीनार की छाया 40 मीटर लंबी हो जाती है। मतलब ये वाली छाया अब कितनी होगी 40 मीटर लंबी होगी। मेरे कहने का मतलब है कि पहले छाया इतनी थी और जब ऊनियन कोण कम हुआ 30 डिग्री हुआ तो छाया कितनी होगी 40 बढ़ गई। तो देखो सेम ही सवाल है, उस अभी हमने पीछे बैक किया था सवाल,
क्वेश्चन नंबर 15 क्या था, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो ये हमें h का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका मैं सही चित्र बना दूं तो देखो ये भी वैसे सही था, बस हमें बस इतना ही करना है। ये कोण 60 डिग्री, ये कोण हो जाएगा 30 डिग्री और ये वाली जो छाया है ये 40 मीटर बढ़ जाएगी। ठीक है, और मानना है कि मीनार की ऊंचाई है h। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा ABC और ये पॉइंट हो जाएगा D। अब पीछे हमने एक सवाल किया था तो ये वाली दूरी हमें माननी पड़ती है, तो इसको हम क्या मानेंगे, x। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, तो मैं ये मिटा देता हूँ। देखो हम लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार है ये हमारे पास AB है ना, तो मानना कि मीनार की ऊंचाई AB बराबर में h मीटर है। ये मैंने मीनार की ऊंचाई मान ली AB बराबर में h मीटर। ठीक है, और एक हमने माना कि जो BC है वो बराबर में है x मीटर। ये जो BC है, ये B से लेकर C, ये हमने क्या मान ली, x मीटर मानी है। ठीक है, अब त्रिभुज ले लो आप, CD हमें दे ही रखी है 40 मीटर, तो पहले छोटा त्रिभुज ले लो इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में, तो देखो जब इस कर्ण वाली भुजा से कोई मतलब नहीं होता ना हमें, तो tan थीटा का सूत्र लगता है। और मैंने आपको बताया भी था कि इन सवालों के अंदर ज़्यादा tan थीटा का सूत्र लगता है। ठीक है, जिन सवालों में हमें ये वाली लंबाई निकालनी पड़ती है ना, उनमें बस चेंज होता है। बाकी यदि ये लंबाई और इन लंबाई से यदि हमें मतलब है तो हमारा सूत्र केवल एक ही लगेगा, tan थीटा का। और tan थीटा का सूत्र आपको पता ही है किसके बराबर होता है, लंब बटा आधार। तो tan थीटा, लंब दे रखा है AB और आधार दे रखा है हमें इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए ये आधार हो जाएगा BC। तो tan मान रख दो, इसके लिए tan का मान है 60, थीटा का मान है 60, AB का मान है h बटा BC का मान हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा h बटा x। तो tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है वर्गमूल 3 h बटा x। तो इसके बेटा में 1 कर दो और इनको क्या करो, क्रॉस गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा h बराबर में वर्गमूल 3x। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। अब आप बड़े वाला त्रिभुज ले लो, तो त्रिभुज ABD में, तो त्रिभुज ABD में tan थीटा का यही सूत्र लगेगा, तो ये हो जाएगा बड़े वाले त्रिभुज में। देखो ये तो हो गया लंब AB और आधार ये पूरा हो जाएगा BD, तो ये हो जाएगा AB बटा BD। तो tan थीटा बराबर में AB, BD का मान हो जाएगा BC प्लस CD, तो ये हो जाएगा BC प्लस CD। ठीक है, मान रख दो इसके अंदर, tan थीटा का मान इसके लिए 30, क्योंकि अभी हमें क्या है, इस भुजा से कोई मतलब नहीं है, तो ये पूरी लंब होगी और ये पूरी क्या होगी, आधार। तो BD हो जाएगी BC प्लस CD। ठीक है, तो देखो AB का मान कितना है h, BC का मान हमने माना था x और CD का मान है 40। tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1 बटा वर्गमूल 3 h बटा x प्लस 40। इनको क्या करो, क्रॉस गुणा कर दो। ठीक है, तो ये x प्लस 40 तो आ जाएगा इधर और वर्गमूल 3 की गुणा हो जाएगी इधर। इसको दे देना आप समीकरण नंबर 2। अब देखो तुम्हें मान किसका निकालना था, h का मान निकालना है, तो आप क्या करो, ये h का मान यही है, इसको तो h तो निकालना है, इसलिए इसको तो हम खत्म नहीं कर सकते चर को, इस x चर को खत्म करो। इसका मतलब यहाँ से x का मान निकाल के यहाँ रखो, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, तो यहाँ x का मान आएगा h और ये गुणा में ये इसके बटे में आ जाएगा h बटा वर्गमूल 3। अब हम इसको 1 नंबर दे देंगे, ये x का मान आप यहाँ रख दो, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इसमें रख दो आप, तो देखो क्या आएगा, ये आएगा h बटा वर्गमूल 3 प्लस 40 बराबर में वर्गमूल 3h। अब इस समीकरण को सिंपल सरल करना है और h का मान निकालना है, तो आप क्या करेंगे कि h को एक साइड कर लेंगे, तो ये h बटा वर्गमूल 3 है ना, उसको हम उधर ले जाएंगे, तो देखो क्या चीज़ प्राप्त होगी, वर्गमूल 3h। ये प्लस का उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, बराबर में इधर वाली साइड बचेगा 40, तो ये हो जाएगा 40। इसमें से h कॉमन ले लो,
तो देखो इसमें बचेगा वर्गमूल 3 और इसमें बचेगा 1/वर्गमूल 3 बराबर में 40। ठीक है, अब इसको सरल करो आगे। ये मिटा देते हैं, अब हमारे कोई काम का नहीं है, इसको सरल करना है, बस हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखो इसमें वर्गमूल 3 लघुत्तम आ रहा है, तो आप इसमें क्या करो, वर्गमूल 3 लघुत्तम ले लो। तो इसके बटा में 1 है, वर्गमूल 3 में 1 का भाग लगेगा तो वर्गमूल 3 आएगा, तो इस वाली संख्या को वर्गमूल 3 से गुणा हो जाएगी इसको, तो वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा होगी तो ये कितना आएगा 3, और वर्गमूल 3 में वर्गमूल 3 का भाग देंगे तो 1 बार, तो ये कितना आ जाएगा 1 बराबर में 40। 3 में से 1 गया तो 2/वर्गमूल 3 बराबर में 40। तो h बराबर में कितना हो गया 40। ये बटा में है तो ये तो आ जाएगा गुणा में, और ये जो मल्टीपल में ये इधर आ जाएगा बटा में। 2 का भाग 40 में कितनी बार जाता है 20 बार, तो ये बचेगा 20 गुणा वर्गमूल 3 का मान कितना होता है 1.732। यहाँ लिख देना, चूंकि वर्गमूल 3 बराबर में 1.732। 20 से गुणा कर दो, तो पहले 2 की गुणा करते हैं। देखो 4 6 7 दूनी 14, 2 कम 2 1 3, ये 1 शून्य हो रही है, यहाँ आ जाएगी। 3 अंक छोड़कर पॉइंट है तो 3 अंक छोड़कर यहाँ पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो इसका मतलब इसका उत्तर कितना आ जाएगा 34.64, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 17। इसका डायग्राम बनाते हैं हम। देखो समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। एक तो ये बात आपको ध्यान देनी है कि एक जहाज दूसरे जहाज के बिल्कुल क्या है बैक पीछे। तो जैसे मान लो ये समुद्री सीमा आपके पास, ये मान लो ये समुद्र है, ठीक है, और इधर इस किनारे के ऊपर एक लाइट हाउस है। इस तरीके से ये हमारे पास है एक लाइट हाउस। अब एक जहाज तो कहाँ है, एक जहाज तो है यहाँ पर, ये लो मैं इस तरीके से बना देता हूँ, और एक जहाज है यहाँ पर। देखो इसने क्या कहा है, लाइट हाउस के, ये लाइट हाउस है सीधा, यहाँ पर लाइट लगी हुई है ताकि ये जहाज़ों को देख सके। तो लाइट हाउस के एक ही ओर, इस लाइट हाउस के ये एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, ये एक दूसरे के बिल्कुल क्या है पीछे। तो ये बिंदु तो हो गया हमारा पहला जहाज और ये बिंदु हो गया हमारा दूसरा जहाज। अब ये बात करो, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचा लाइट हाउस, इसका मतलब जो लाइट हाउस है वो कितना मीटर ऊंचा है, 60 मीटर ऊंचा है। तो ये लाइट हाउस दे रखा है ना, इसकी ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर है ये लाइट हाउस। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, कौन सा कोण बन रहा है, अवनमन कोण बन रहा है। अवनमन कोण कब बनता है, जब कोई भी व्यक्ति ऊपर बैठा हो और वो किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु को नीचे की तरफ देख रहा होता है, तो अवनमन कोण बनता है। तो जैसे मान लो कि वो लाइट हाउस में व्यक्ति यहाँ बैठा है, तो ये समांतर रेखा हो जाएगी धरती के, ठीक है। इस बिंदु से इस जहाज का ये जो कोण है, ये जो कोण है, ये कोण क्या कहलाता है, अवनमन कोण कहलाता है। ये कोण क्या कहलाता है, अवनमन कोण कहलाता है। तो छोटा अवनमन कोण तो होगा 30 डिग्री, इसका मतलब ये तो हो जाएगा 30 डिग्री, और ये जो बड़े वाला कोण है, ये कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। एक अवनमन कोण तो हो गया 30 डिग्री और दूसरा अवनमन कोण कितना हो गया 45 डिग्री, ठीक है। अब उसने हमें क्या पूछा है, तो जहाजों के मध्य दूरी ज्ञात करो, इनके मध्य में ये दूरी निकालनी है। तो जो दूरी हमें निकालनी है वो हमने क्या मान ली, x मान ली, कि मानना कि दोनों जहाजों के बीच में दूरी x। अब देखो अभी हम सवाल करके गए थे, ये तो हमें दी हुई थी, ये निकालनी थी, तो हमने इसको माना था। इस बार ये दी हुई है, ये निकालनी है, लेकिन इसको तो मानना ही पड़ेगा ना। उसमें हमने इसको x माना था, लेकिन यहाँ पे हम x मान चुके हैं बीच की दूरी को, तो इसको हम अब क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। अब इनको हम नाम दे देते हैं A B C D, और ये बिंदु हो गया अपने पास x। अब आपने एक 9th क्लास में एक प्रमेय की है कि जब 2 समांतर रेखाओं को
कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आप देखो ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है यहाँ, ये पृथ्वी के समांतर है, और ये जो समुद्र का ये जो तल है ये भी क्या है, पृथ्वी के समांतर ही माना जाता है। तो यहाँ पर ये अनुमान कोण है ना, इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। मेरे कहने का मतलब है कि ये कोण 30 डिग्री है ना, तो ये वाला कोण भी कितने डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। और यहाँ से ये कोण 45 डिग्री है ना, तो एकांतर कोण से ये कोण भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है। अब इस सवाल के अंदर हमारे पास दो त्रिभुज बन गए, ध्यान देना आप। एक तो त्रिभुज बना हमारे पास ये छोटे वाला, तो एक बार तो हम tan थीटा का इसमें सूत्र लगाएंगे, और एक बार tan थीटा का हम इस बड़े वाले में सूत्र में लगाएंगे। ठीक है। और उन दोनों से जो समीकरण आएगी उनमें से y को हम डिलीट कर देंगे और x का मान हमें निकालेंगे। इस तरीके से करना है। तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और उसका डायग्राम कैसे बनाते हैं वो भी आपको समझ आ गया होगा। तो मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ इसका, ठीक है ना। और अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ए बी बराबर में, ये बीच की दूरी ए बी होगी ना, ए बी बराबर में x मीटर है। बीच की दूरी मैंने ये मान ली। एक मैंने ये माना था बी सी बराबर में y, तो माना बी सी बराबर में क्या माना है, y मीटर। ये मीटर में है तो ये सब मीटर में ही अपने को मानना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक हमें सी डी दे रखी है और सी डी का मान हमें दिया हुआ है 60 मीटर। अब हम बात करते हैं कि ये जो कोण एक्स डी ए है ना, ये एक्स डी ए, ये कोण बराबर है किसके, डी ए सी के। और दोनों बराबर है, दोनों बराबर किसके हो जाएंगे, 30 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। यहाँ हम कारण लिखेंगे एकांतर कोण से। इसी प्रकार ये कोण एक्स डी बी, ये वाला जो कोण है ये बराबर हो जाएगा किसके, डी बी सी के, और बराबर किसके हो जाएगा, 45 डिग्री के। तो यहां लिख देंगे हम एकांतर कोण से। ये बात हमें लिखनी जरूरी है कि ये कोण 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, और ये 45 है तो ये कोण भी कितना होगा, 45 होगा। अब इसमें हमें फॉर्मूले लगाने। तो पहले हम छोटा त्रिभुज ले लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ये वाला ले लेते हैं, डी बी सी में फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, tan थीटा बराबर में लंब बटा आधार। तो tan थीटा, तो इस छोटे वाले इस त्रिभुज के लिए डी बी सी के लिए लंब तो हो गया ये, ठीक है, और आधार हो गया ये, तो सी डी बटा बी सी, तो ये हो जाएगा सी डी बटा बी सी। तो tan थीटा सी डी का मान है 60 बटा वाई, थीटा का भी मान रख दो, थीटा का मान है 45। ठीक है। tan 45 का मान होता है 1, तो ये हो गया 60 बटा वाई। 1 के बटा में यदि हम 1 कर दें, अब इसको क्या करो, क्रॉस गुणा कर दो। तो इसको इससे क्रॉस गुणा करेंगे तो देखो y को 1 से गुणा होगी तो ये हो जाएगा y, और 1 को 60 से गुणा होगी तो ये हो जाएगा 60। इसे दे देना आप समीकरण नंबर 1। ठीक है। y का मान कितना आ गया, 60। अब आप बड़े वाला त्रिभुज ले लो। तो त्रिभुज DAC में, तो DAC में इसमें भी यही सूत्र लगेगा, tan थीटा बराबर में लंब तो हो गया CD और आधार हो गया AC। तो tan थीटा बराबर में CD, AC को हम ये लिख सकते हैं AB प्लस BC, तो इसको लिख देना AB प्लस BC। मान रख दो, tan थीटा का मान है 30, ACD का मान है 60, AB का मान है x और BC का मान है y। tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1 बटा वर्गमूल 3, 60 बटा x प्लस वाई। इसकी क्या करो, क्रॉस गुणा कर दो। तो x प्लस वाई की गुणा तो 1 से होगी, तो केवल आ जाएगा x प्लस वाई, और 60 की गुणा हो जाएगी वर्गमूल 3 से। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब तुम्हें मान किसका निकालना है, मान हमें निकालना है x का, तो y को क्या करना है, खत्म करना है। और y का मान देखो यहाँ कितना आया हुआ है, 60, तो समीकरण 1 से y का मान 60 यहाँ रख दो। तो x प्लस 60 बराबर में 60 वर्गमूल 3, यहाँ चूंकि करके लिख देना समीकरण 1 से।
ठीक है, चाहे आप यहाँ भी लाइन लिख सकते हो उसकी समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब हमें मान निकालना x का, इस 60 को उधर ले जाओ तो प्लस का 60 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 60। इसमें से 60 कॉमन आ रहा है, 60 कॉमन ले लो तो इसमें बचेगा वर्गमूल 3 माइनस ये 60 बाहर गया तो कितना बचेगा 1। वर्गमूल 3 का मान कितना होता है 1.732 माइनस 1। वर्गमूल 3 का मान कितना होता है 1.732 माइनस 1। 1.732 में से 1 घटाओगे ना तो आपके पास केवल बचेगा 0.732। ठीक है, इसको आप क्या करो 60 से गुणा कर दो तो देखो क्या आता है। तो मैं पहले 6 से गुणा करता हूँ, 6 दूनी 12, 6 को 3 से करेंगे 18 और 1 हासिल हो जाएगा 9। और ये 7 6 42, 42 और 1 कितना हो गया 43। ठीक है, ये एक शून्य हो रहा है तो ये शून्य आ जाएगी। यहाँ 3 अंक छोड़कर पॉइंट है तो यहाँ 3 अंक छोड़कर यहाँ पॉइंट लग जाएगा। इसका मतलब x का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 43.92। इसका मतलब ये जो दोनों जहाज है इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 43.92 हो जाएगी। तो आज हम अपनी क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। यदि आपको ये समझ आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।